नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हिस्ट्री टॉक्स में और मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत अर्जुन। झारखंड एक ऐसी जगह जहां पर प्रकृति अपनी सुंदरता की चरम सीमा पर होती है और जब हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में झारखंड के बारे में बात किया तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम छोटानागपुर प्लेटू की रानी यानी कि क्वीन ऑफ छोटानागपुर नेतरहाट के बारे में बात ना करें। नेतरहाट यानी कि नेचर्स हार्ट, यह भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 156 किलोमीटर दूर लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेतरहाट अपने नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल के लिए जाना जाता है। नेतरहाट के जंगलों में कई प्रकार के आदिवासी भी कई सालों से रह रहे हैं। यहाँ पर सेंट्रल इंडिया का सतपुरा रेंज छोटानागपुर प्लेटू के पहाड़ों से मिलता है, जो कि वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा काफी सुंदर बना देता है। इसी कारण आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नर वहां पर अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने आया करते थे। तो आज हम नेतरहाट के कुछ ऐसे ही सुंदर जगहों के बारे में बात करेंगे। नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल, इस स्कूल की स्थापना सन 1954 में हुई थी। यह स्कूल हमारे उस समय के बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह और उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का सपना था। इस स्कूल का वातावरण अभी भी एक गुरुकुल की तरह है। गुरुकुल पुराने जमाने के विद्यालय को कहा जाता था। यहाँ पर बच्चे अपने माता पिता से दूर एक आश्रम में अपने टीचर के साथ रहा करते थे। इस स्कूल का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षाओं में टॉपर्स देने का एक अनूठा रिकॉर्ड था और ऐसा इन्होंने एक बार नहीं कई बार करके दिखाया है। यहाँ के बच्चे हर साल आरएमओ और एनटीएससी जैसे एग्जाम में भी टॉपर्स की लिस्ट में रहते हैं। बीच में कुछ सालों के लिए जो भी आईएएस या आईपीएस या किसी बड़ी पोस्ट के ऑफिसर बिहार से निकल रहे थे, उन लोगों ने अपने स्कूल की शिक्षा नेतरहाट से ही प्राप्त की थी। इस स्कूल के बच्चों का एक ही सिद्धांत होता है, वह है अट्टदीप विहारथा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बी दाय ओन लाइट। यह स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है, यह स्कूल एक गुरुकुल है और इसके ऐसा शायद ही भारत में कोई और गुरुकुल होगा। तो अब दूसरे नंबर पर है नेतरहाट का नेशनल पार्क, जिसका नाम है बेटला नेशनल पार्क। बेटला किसी इंसान का नाम नहीं है, यह 5 जानवरों के नाम को मिलाकर बनाया गया है। बी से बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, एल से लेपर्ड और ए से एक्सेस। 1947 में इसे एक प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दिया गया और फिर जाके 1973 में इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया और फाइनली 1986 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। इस पार्क में पहुंचने का इकलौता रास्ता बेटला गांव से होते हुए गुजरता है। बेटला गांव में कुछ एथनिक ग्रुप्स जैसे कि मुंडा, खेरवा, शेरो, किसान और बिरजिया सदियों से रहा कर रहे हैं। बेटला गांव 1014 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में फैला हुआ है, जिसमें से 226 किलोमीटर स्क्वायर के रेडियस में बेटला नेशनल पार्क है। सन 1932 में भारत में पहली बार शेरों की गणना बेटला नेशनल पार्क में ही हुई थी। सन 1974 में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार बेटला नेशनल पार्क को भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था। यहाँ पर जंगली हाथी बिना किसी रोक टोक के घूमा करते हैं। यहाँ पर जानवरों की कई तरह की वैरायटी पाई जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। इस पार्क में ताल और बैम्बू ट्री के कई वैरायटी पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए होता है। पार्क में कई वाटरफॉल्स जैसे कि मिर्चाया वाटरफॉल्स और लोध वाटरफॉल्स और कई सारे हॉट वाटर स्प्रिंग्स जैसे कि टाटाहा पानी मौजूद है। इस पार्क के उत्तरी हिस्से से कोयल नदी बहती है। बेटला गांव में 2 हिस्टोरिकल पलामू फोर्ट्स हैं। एक उसमें से 120 मीटर की ऊंचाई पर है। इन फोर्ट्स में शेरों वंश के राजा 16वीं शताब्दी में रहा करते थे। यहाँ पर शेरों की संख्या भले ही कुछ कम है, पर आपको यहाँ पे घूमने में काफी मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आदिवासी हेरिटेज के बारे में जानने को मिलेगा। इसी कारण से यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे पॉपुलर नेशनल पार्क है। यहाँ पर घूमने का सबसे बढ़िया मौसम
नवंबर से अप्रैल के बीच में होता है और अगर आपको शेर देखने हैं तो आपको मई के महीने में मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं वहाँ कुछ वाटरफॉल्स के बारे में, जिसमें से पहला है अपर घाघरी वाटरफॉल्स और दूसरा है लोअर घाघरी वाटरफॉल्स। घाघ एक लोकल शब्द है जिसका मतलब है वाटरफॉल। वहाँ के लोग अपर घाघरी वाटरफॉल्स को एक पिकनिक स्पॉट के नाम से जानते हैं। वह नेतरहाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक छोटा वाटरफॉल है, पर यह तभी भी काफी सुंदर है क्योंकि ये अपने दोनों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है। नेतरहाट डैम से निकलने वाला पानी इस वाटरफॉल से होते हुए गुजरता है। इस वाटरफॉल में घूमने का सबसे बढ़िया मौसम दिसंबर से मई महीने के बीच में होता है। यहाँ पर इस वाटरफॉल के जैसा ही एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है लोअर घाघरी वाटरफॉल। यहाँ पर पानी 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिसके कारण यह भारत का 33वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यह नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह वाटरफॉल घाघरी नदी पर स्थित है, जो कि औरंगा नदी का एक हिस्सा है। इस वाटरफॉल के दोनों तरफ यहाँ पर इतना घना जंगल है जिसके कारण सूरज की किरणें भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती।